Hello students, welcome to our YouTube channel The Keys of Chemistry, and today we will discuss about what are the types of crystalline solids. In the previous video we have discussed about what is the basic difference between crystalline and amorphous solids. Now let's discuss about what are the types of crystalline solids. So crystalline solids are of four types. These are molecular solid, covalent solid, ionic solid and metallic solid. Let's start the video. The first one, that is molecular solid. What is a molecular solid? In case of molecular solid, the constituent units are small molecules. The constituent units are small molecules. अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो क्या बताएंगे आप? अभी बताएंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसका कंपोजिशन स्मॉल मॉलिक्यूल से होगा, मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगा, याद रखने में कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा। ऑलराइट, एक और चीज है इसके बारे में, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स। वीक वैन डर वाल्स फोर्स इज एक्टिंग अपॉन हियर, मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? विक वैन डर वाल्स फोर्स से कनेक्टेड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में एक और चीज जानेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ऑफ टू टाइप्स, दीज आर पोलर एंड नॉन पोलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है? जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसका पोलर मॉलिक्यूल होगा वो बनाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर नहीं होगा वो हमको बना के देगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या क्या आएगा और नॉन पोलर पे क्या क्या आएगा वो सबसे पहले लिख लेते हैं। आएगा हमारा HCl, SO2 करके, इस आएगा हमारा पोलर पे। नॉन पोलर पे क्या आएगा? प्योर एटम्स। प्योर एटम्स आएंगे मतलब हीलियम आएगा, नियन आएगा, आर्गन आएगा, ये सब आएंगे नॉन पोलर में। इसके साथ कुछ और भी आएंगे, दीज आर H2, Cl2, I2, मतलब नॉन पोलर जो है वो प्योर होगा, प्योर एटम से होगा, प्योर एटम से होगा। और पोलर मॉलिक्यूल जो है वो तो पोलर ही है। तो ये है हमारा टू टाइप्स, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये लिख लेते हैं एक नंबर, द फर्स्ट वन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट वन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर का कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन पोलर का कैरेक्टरिस्टिक्स वो दोनों आपस में अलग अलग होंगे, तो वो दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे नॉन पोलर का और पोलर का? नॉन पोलर का सॉफ्ट होता है, इट इज सॉफ्ट, और पोलर थोड़ा हार्ड होता है, इट इज क्वाइट बिट हार्ड। वैसे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन अगर हमको पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड एक्चुअल में क्या होता है तो वो हार्ड होता है। सॉलिड मतलब हार्ड ही होता है ना, लेकिन अगर हम नॉर्मली लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हम लिखेंगे इट इज सॉफ्ट टू हार्ड। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये ना तो सॉफ्ट है ना तो हार्ड है, ना तो सॉफ्ट है ये और ना तो हार्ड है ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है, तो लिख देंगे सॉफ्ट टू हार्ड। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि इट इज हार्ड, अगर इसका पूछा जाएगा तो हम बताएंगे इट इज सॉफ्ट। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट, ये पोजेस करते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब आपस में तो जो कनेक्टेड है वो अलग है तो वो छोड़ने में थोड़ा ज्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ये दोनों सेम है तो सेम है तो क्या होगा कि आपस में मतलब टूट जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा, इनका रिश्ता आसानी से नहीं टूटेगा, इसीलिए इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन थोड़ा हाई है और इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन थोड़ा लो है। और एक पॉइंट है दैट इज ये कंडक्ट करते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी।
both are bad conductors of heat and electricity, that is bad conductor. They are good drivers but bad conductors. Alright, another point, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. जब हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट ही ऑब्वियसली हाई होगा, और इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड का. मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने जाना कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब द मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द सॉलिड इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, then it is molecular solid. Molecular solid are connected or weak van der Waals force is acted upon here, मतलब कि weak van der Waals force यहाँ पे एक्ट कर रहा है. एक और पॉइंट हमने जाना कि molecular solid is of two types, that is polar and non-polar. The polar molecular solid is in which the constituent units are polar molecules like HCl, मतलब constituent units polar molecules. But in case of non-polar, the constituent units are pure atoms. मतलब प्योर एटम से जब बनेगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर. और साथ ही साथ हमने क्या जाना, इन दोनों के डिफरेंसेस, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे कि कंडक्टर, दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज अ लिटिल बिट हार्ड, दैट इज पोलर इज हार्ड एंड नॉन पोलर इज सॉफ्ट. पोलर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, high heat of vaporization, and on the other hand non-polars are having low melting point and low heat of vaporization. Okay, this much for molecular solid. Let's come to ionic solid. Now what is ionic solid? Ionic solid, it is also too easy. Ionic solid, the constituent units are ions, not only ions but also charged, oppositely charged ions. In case of ionic solid, number 2, ionic solid. In case of ionic solid, the constituent units are oppositely charged ions. The constituent units are oppositely charged ions. मतलब जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे वो मेटल को हम बोलेंगे आयोनिक, वो मेटल को नहीं, वो सॉलिड को, उस सॉलिड को हम बोलेंगे आयोनिक सॉलिड. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दे आर जॉइंड टुगेदर और दे आर अट्रैक्टेड बाय, और द फोर्स एक्टेड हियर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे जो फोर्स एक्टेड है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टेड अपॉन हियर. यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? Characteristics first point, these are hard and brittle. Second point, they having high melting point. Third point, they having high heat of fusion. मतलब मेल्टिंग पॉइंट जब हाई ही है तो फ्यूजन का रेट भी हाई ही होगा, ज्यादा इनको हमको देना पड़ता है एनर्जी. द इंपॉर्टेंट वन, they are bad conductors. They are bad conductors in their solid state. In their solid state, but what conducts in molten state, in aqueous state लिख लेते हैं, in लिक्विड स्टेट, aqueous स्टेट, कुछ भी, मतलब सॉलिड स्टेट पे अगर नहीं है तो कंडक्ट करेंगे. एग्जांपल NaCl, तो NaCl को अगर हम करंट देंगे, कुछ सॉल्ट को रखेंगे हाथ में, सॉल्ट को मैंने रखा हाथ में, इस साइड से करंट दूंगा तो उस साइड से अगर टच करूंगा, हाथ पे नहीं रखूंगा, नीचे रख दूंगा, कहीं पे भी रख दूंगा, इस साइड से करंट दूंगा तो उस साइड से
अगर टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर्स इन देयर सॉलिड स्टेट, बट इन केस ऑफ देयर fused state they conduct electricity. Okay, this much for ionic solid. Let's come to the third one, that is covalent solid. What is a covalent solid? A covalent solid is formed by the covalent bond, strong covalent bond. Third one, that is कोवैलेंट सॉलिड, और इसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड ये बनता है कैसे? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से। स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है जो सॉलिड, उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड, और इसको हम और भी बोलते हैं दैट इज नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। ओके, द constituent units are atoms. Constituent units are atoms and are held together by a strong covalent bond. Now let's discuss its characteristics. So the first thing is it is hard. Second thing is high heat of vaporization. Bad conductors, that is high melting point. Okay, so covalent solid हमने जाना कि covalent solid in which the constituent units are atoms, these are held together by a strong covalent bond. It is also called as network solid. These are hard, these having high heat of vaporization, these having high melting point, these are bad conductors of heat and electricity. Okay, this much for one thing is there. In case of covalent solid, these are bad conductors except one, that is graphite. That is graphite. Okay, the last one, that is metallic solid. The last one, that is metallic solid. Now, what is metallic solid? The metallic solid is formed by the positively charged ions, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं in which the constituent units are positively charged ions. Positively charged ions. The constituent units are positively charged ions. Now, metallic solid. इसका क्या क्या होता है? Characteristics. These are hard, these are brittle, these are malleable and ductile. These having high melting point, these having high heat of vaporization. नॉर्मली मान लेते हैं मेटालिक सॉलिड जो मेटल्स फॉर्म से होता है तो वो ऑब्वियसली हार्ड होगा। ब्रिटल, मैलेबल एंड डक्टाइल, ये क्या होता है मैलेबल एंड डक्टाइल? कि मतलब हम उसको पीस पीस भी कर सकते हैं काट के, और इसको गर्म करके पिघला के हम उसको लंबा करके वायर भी बना सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली रहता है इनका, और हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होगा, और जबकि इनका शेप हार्ड ही है। तो इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है? दैट इज दे हैव मेटालिक लस्टर। मतलब क्या होता है? मतलब कि दे अपीयर्स ब्राइट, मतलब कि ये थोड़ा शाइन करते हैं, ब्राइट
थोड़ा दिखते हैं। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट आप लिख लो। ओके, they are volatile in nature, low heat of fusion, ये फ्यूज नहीं करते हैं ना उतना। So these are the four examples of crystalline solid. These are molecular solid, covalent or network solid, ionic solid and metallic solid. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।